इंस्टा पे मेरे कुछ दिनों में ही 100 के होने वाले थे, तो मैंने सोचा इसी खुशी में घर वालों को एक छोटा सा ट्रीट दे दूं। बट मैं चाहती थी कि जब मेरे पूरे इंस्टा पे 100 के हो जाए तब मैं ट्रीट दूं, लेकिन जब तक इंस्टा पे कंप्लीट होंगे तब तक मेरे घर से रायपुर जा चुकी होंगी, तो सोचा जाने से पहले ही प्री सेलिब्रेट कर लूं। मम्मी पापा मैं निकल चुके हैं रास्ते में सरिता दीदी लोग के घर, उनको लेने जा रहे हैं। और ये देखो सरिता दीदी कितनी बनठन के आ चुकी है, मटकते मटकते। साथ में पुटरी भी कितने प्यार से तैयार होकर आई है, कितनी प्यारी लग रही है। घर से निकलते ही पुटरी इतने जोर जोर से रोने लगी कि मम्मी उसको चुप कराने लगी। मम्मी से भी चुप नहीं हुई तो पापा उसको चुप कराने लगे, तो मैं कान में ईयरफोन डाल के बैठ गई, क्योंकि मुझे बच्चों का चिल्लम चिल्ली बिल्कुल सहा नहीं जाता। रास्ते में हम लोग रुके पेट्रोल डलवाने के लिए, और ये पुटरी को देखो सबको कैसे घूर घूर के देख रही है, जैसे हम इसके लिए कोई अनजान हो। तो फाइनली हम ढाबा पहुंच चुके थे। मम्मी और सरिता दीदी यहाँ पुटरी को देखकर खुश हो रहे थे कि ये नए जगह को देख के कितना खुश हो रही। तो मैं सोची इसको थोड़ा रुला ही लेती हूँ। मैं रुलाने के लिए की तो वो उल्टा हंसने लग गई। पापा और बल्लू भैया जा चुके थे खाने का ऑर्डर देने। हमेशा की तरह मेरे पापा अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, मेरी मम्मी का हाथ पकड़ के उनको छेड़ रहे हैं। स्टार्टर आ चुका है और ये हमारे पवन राम खबरों की तरह खाते हुए। स्टार्टर के बाद हमारा खाना भी आ चुका था। सब खाना भी खाना चालू कर दिए। सब कितनी जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे, मैं ही धीरे धीरे बैठकर आराम से छोटे छोटे बाइट लेके खा रही थी। पुटरी के दांत तो है नहीं, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी उसको चना रोज तोड़ तोड़ के खिला रही है। और यहाँ सब खाना खाकर भाग चुके थे, एक मैं ही अकेले बैठकर खा रही थी। तो मैं सोची जाने दो, मैं अकेले बैठकर खाऊंगी। खाने के बाद मैं उठकर चली गई थी बिल लेकर पे करने। खाना वाना खाकर अब हम सब निकल चुके थे अपने घर की ओर, जहाँ पुटरी हम लोगों को पलट पलट कर देख देख के बहुत प्यारा सा स्माइल दे रही थी। फिर हमने छोड़ा सरिता दीदी, पुटरी और बल्लू भैया को घर। फिर हम निकल गए अपने घर की ओर। बाय बाय।